कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा और कराची की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ 75 साल तारीख़ का रिकॉर्ड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफराज अली, आप देख रहे हैं डिजिटल सिंध। आज हम अहम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आए हैं DHA क्लिफ्टन में, और यहाँ पर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन एंड DHA हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के। इनसे बात करते हैं। अनवर ज़ेब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, छोटा मुख्तसर सा टाइम है और ये कोई छोटा मोटा सा मसला नहीं है, ये बल्दियाती मसला है जिसमें जो है बाइकाट किया था पीपल्स MKM पाकिस्तान ने। आपको पता है MKM पाकिस्तान के पास ये पूरा कराची रहा है, मेयर उनका रहा है, और एक बार नहीं कई बार रहा है। क्या समझते हैं कि अभी भी जो जमात इस्लामी का जो कारकुनान है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारा ही मेयर आएगा। क्या कहेंगे, वाकई में अभी भी है क्या? बिलावल साहब सही फरमा रहे हैं, हमारा आएगा या जमात इस्लामी का आएगा? क्या कन्फ्यूज़न है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके जो आपका चैनल है डिजिटल सिंध, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास यहाँ पे डिफेंस में तशरीफ़ लेके आए और इस अहम बल्दियाती इशू के ऊपर हमसे बात करने की आपने कोशिश की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि आज जो हमारे मेयर कराची के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने दिन में अपने तमाम कराची के जितने भी हमारी आवाम है उनको ये बताया, उनको ये मैसेज दिया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा और कराची की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इंशाअल्लाह जो कराची की मकामी जो हुकूमत होगी वो एक ही पेज के ऊपर होगी इंशाअल्लाह। तो ये जो एक इख्तियारात का रोना हुआ करता था, जैसे कि आपने साबका अदवार में देखा, जब भी MKM के मेयर कराची बने, ये दीगर जमातों से आने वाले मेयर कराची बने, तो उन्होंने हमेशा एक इख्तियारात का रोना, कभी कभी फ़ंड्स का ना होने का रोना, जिसकी वजह से कराची के अवाम के जो देरीना मसाइल थे वो आज भी वो देरीना मसाइल ही रहे। मगर पिछले 1.5 साल में जब आपने देखा, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब इक़्तिदार संभाला कराची की मकामी हुकूमत का, तो आज को काफ़ी सारी चेंजिंग्स नज़र आई। जब वो पिछले मरतबा भी जो 300 मिलीमीटर के इस शहर में कायद में जब बारिशें हुई थी, तो आपने देखा कि आधी रात को, रात के 3 बजे भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरीके से एक्टिव होते थे, जिस तरीके से उनकी टीम एक्टिव होती थी, जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिव थी, जिस तरीके से कराची की मकामी हुकूमत एक्टिव थी, उसी तमाम मेहनत का और काविशों का नतीजा था कि जब कराची के अवाम ने पहली मरतबा 75 साल की तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ना सिर्फ एतमाद किया, बल्कि कराची की सबसे ज़्यादा जो अक्सरियती पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन के सामने आई। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राइट है, यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि कराची के अवाम के उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम आपको ये मेक श्योर करवाते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची का बनेगा, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ की मेयरशिप जिस वक्त हम लोग स्टार्ट लेंगे, तो आपको स्टार्ट से इंशाअल्लाह चेंज महसूस होगा कराची के अंदर। और जितने देरीना मसाइल इंशाअल्लाह एक के बाद एक तमाम मसाइल के ऊपर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत मिल के इंशाअल्लाह तमाम मसाइल पे काबू करेंगे। रहे जो आपकी अपनी इत्तेहादी जमात हैं, मगर कराची का मसला कुछ ऐसा है कि पहले जो के ऑन करते थे वो उन्होंने बाइकाट कर दिया था, और पीछे आप देख रहे हैं कि PTI उसकी काफ़ी तादाद अक्सरियत में चेयरमैनशिप उनकी कामयाब हुई है, और उससे ज़्यादा कामयाब जमात इस्लामी भी हुई। क्या साथ लेके चलने का इरादा है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कराची वाले बोलें, कराची वालों को यही सुनने को मिले कि आपने हमें वोट दिया था इसलिए आपके एरिया के अंदर डले और सेवरेज का काम नहीं हो सका, पानी का काम नहीं हो सका, इसलिए पार्क नहीं है। आप देखें कि हमारे जो एरिया है वहाँ पर कितने किलोमीटर रोड डले, क्योंकि कराची जो है, अगर आप एक फूल है, अगर आप कुछ एक फूल में से कहते हैं ना, वो अगर आप पत्तियाँ 2-4 तोड़ देंगे फूल ख़राब हो जाएगा। तो क्या सारी जमातों को लेके चलेंगे, चाहे आपके दिल मिलते हो नहीं मिलते हो, दिमाग मिलते हो नहीं मिलते हो, मगर काम तो करना, खिदमत तो खैर की करनी है? क्या कहेंगे? ये आपका बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल था आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की वाहिद पार्टी है जिसको कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल हो, 7 डिस्ट्रिक्ट से हमें नुमाइंदगी दी गई है।
उसकी वजह ये थी कि जब ये इलेक्शंस शुरू नहीं हुए थे बल्दियाती इलेक्शन, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने एक नारा दिया था जिसके ऊपर हमारी एक रैली भी ऑर्गेनाइज हुई थी और जिसके ऊपर हमारी पूरी कैंपेन चली कि कराची हम सब का। एक जो इससे पहले जो कराची को ऑन करने के दावेदार थी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका नारा था मेरा कराची। वो मेरा कराची को सिर्फ मेरा साबित करने में तुले हुए, तो दीगर जितनी भी जिसे हम गुलदस्ता समझते कराची की जितनी आवाम तमाम, ये मैं आपको बताता चलूँ, कराची जो है वो मल्टी जो यहाँ पे वो अक़वाम रहती है यहाँ पे, किसी भी एक कौम का या किसी भी एक पार्टी का ये शहर कभी भी हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद फेडरल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की वाहिद फेडरल पार्टी है जिसने यहाँ पे अक्सरियत लेने के बावजूद तमाम पार्टियों से न सिर्फ मुज़ाकरात किए बल्कि तमाम पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे कल भी खुले थे और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी रवायात को बरकरार रखते तमाम लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें और हम सब के साथ बात भी करेंगे। और आज फिर इस बात को बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को, तहरीक इंसाफ को, तहरीक लब्बैक को और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और जमीयत उलमा इस्लाम को, न सिर्फ इनको बल्कि तमाम जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत के हैं उन सबको इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लेके चलेगी। अच्छा सर, आवाम तो ये सोचने में मजबूर है कि पिछले जो 4 सालों के अंदर कराची का जो हाल हुआ है कि उसमें हमने देखा है कि बच्चे नालों में गिरे हैं जो अभी तक नहीं मिले। उनके वालिद नाले के किनारे खड़े हुए हैं कि काश मेरा बच्चा इस नाले से गुजर जाए। कुछ गुज़िश्ता 2 महीनों की पहले की बात है, एक और बच्चा भी गटर के अंदर जो गया था वो अभी तक मिला नहीं है कि वो गया कहाँ। मसला ये है कि क्या 4 साल जो पीपल्स पार्टी के यानी कि मुर्तज़ा वहाब साहब थे, आपको पता है बल्दियात देख रहे थे और अपना नासिर हुसैन शाह बल्दियात के मिनिस्टर हैं, तो किस तरह एतबार कर ले कराची वाले, किस तरह एतबार कर लें पीपल्स पार्टी पे कि अब के काम करेंगे, क्या फार्मूला है? मैं आपको ये बताता चलो, ये हमारा अलमिया आ रहा है। अलमिया हमारा ऐसा रहा कि जब हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी तो यहाँ जो कराची की मकामी हुकूमत हुआ करती थी वो दीगर पार्टी के जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यहाँ पे रहे मेयर कराची, वो हमेशा उनकी हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमेशा उनकी क्लैश की सूरत आ रही उनकी जानिब से। उन्होंने कभी भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश नहीं की। हमारे बल्दियात मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह की जानिब से, सईद मुराद अली शाह की जानिब से, इवन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कई मरतबा ये कोशिश की गई कि मकामी हुकूमत को हम किसी तरीके से साथ लेके चलें और कई मरतबा उनके साथ सेशंस भी हुए, मगर उसके बावजूद उन्होंने एकदम से जाके बग़ैर किसी वजह के उन्होंने डेडलॉक के शिकार कर दिया। दरअसल वो उस मसाइल को हल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन जितने भी लोग आए, चाहे वो उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी से था, ये दीगर पार्टियों से था, वो उन्होंने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सीट्स को एंजॉय किया। कराची की जो मैं समझता हूँ जो तकालीफ थी वो तकालीफ को किसी ने भी ऑन करने की कोशिश नहीं की, मगर पहली मरतबा इस तरह हुआ जब कराची का बेटा बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब को जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया तो उन्होंने पहली मरतबा कराची के दर्द को महसूस किया और न सिर्फ कराची के दर्द को महसूस किया बल्कि उसके मरहम का बंदोबस्त किया। तो मैं समझता हूँ कि कराची की 75 साल तारीख़ का सबसे अच्छा वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ होने जा रहा है और ये 2-3 दिन में जैसी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब बनेंगे तो आप लोगों को इंशाअल्लाह कराची की तारीख इंशाअल्लाह तब्दील होती हुई नज़र आएगी। अनवर साहब, जो कराची की बात हो रही है तो कराची का एक मसला नहीं है हमारा, क्या कहते हैं कि 4 जो पानी का मसला है वो हो गया। हमारे रोड का जो है आप देख रहे हैं कि पूरा तबाह हुए में। क्या आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप एक राय भी दे सकते हैं कि अच्छे और यानी कि जाले हैं आप, क्या पहला काम करना चाहिए पीपल्स पार्टी को? पहले पानी का मसला हल करना चाहिए जो बिक रहा है मगर हमें मिल रहा नहीं है, या रोड का मसला हल करना चाहिए जो हमारा शहरी चलता है तो कहीं ना कहीं से वो बेचारा वो गुस्सा हो जाता है कि यार ये क्या कर दिया पीपल्स पार्टी में, देखो मेरी गाड़ी की हालत क्या है। तो पहला काम क्या करना चाहिए पीपल्स पार्टी? या पार्क देना चाहिए, ग्राउंड देना चाहिए, नौजवानों के पास ग्राउंड नहीं है, या तालीम बेहतर करनी चाहिए? पहला काम क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से स्टार्ट लेंगे? मैं ये समझता हूँ जो हमारी कराची की जो आवाम है वो माशाल्लाह बहुत बाशऊर है, उन्हें अच्छी तरीके से इन तमाम तकालीफ का भी अंदाज़ा और तमाम इन कोशिशों के हवाले से भी इनको अंदाज़ा है कि ये जो मसाइल है हमारे, ये ना तो कई घंटों के हैं ना कुछ दिनों के, बल्कि ये कई सालों पे मुहित है। इन तमाम मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। मैं ये समझता हूँ बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब जो हमारी नेसेसरीज़ हैं
जो हम समझते हैं, एक तो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स ये है कि आपने प्लांटेशन पे, पार्क पे ज़्यादा कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि पानी के जो मसाइल है हमारे, वो देरीना मसाइल है, जो सीवरेज के मसाइल है वो हमारे देरीना मसाइल है, जो पार्किंग के हवाले से मामला थे हमारे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो म्यूनसिपल बॉडी के जो उसमें आते हैं म्यूनसिपल बॉडी के एक्ट में, मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब से पिछले 1.5 साल में जो उन्होंने काम किया, उनको बहुत अच्छी तरीके से तजुर्बात हो चुके हैं इस हवाले से, और वो पूरी अपनी टीम बना के इस वक्त उन्होंने अपना जहन बनाया हुआ, और इंशाल्लाह वो नेसेसरी से शुरू करेंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ें इंशाल्लाह, चाहे वो कैफोर मंसूबे की सूरत में हो, चाहे पानी के हवाले से दीगर मामलात हो, जैसे कि आज उन्होंने दिन में भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। आपको भी अंदाज़ा है कि फॉरेन मिनिस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं। तो मकामी हुकूमतें जब बना करती हैं तो सिर्फ ये नहीं कि मकामी हुकूमत, उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उनका फेडरल गवर्नमेंट से, और न सिर्फ उनका बल्कि इंटरनेशनल दुनिया से उनके रवाबित का होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनके रवाबित का होना बहुत ज़रूरी है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब और हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन मसाइल को हल करने के लिए पूरी दुनिया से इंशाल्लाह रवाबित को इस्तवार करेगी, और आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह खुशखबरियाँ मिलेगी। कराची बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो होगी, हाँ ये तो होगी आपसे कराची का मामला जो डिस्कस कर रहे थे हम बल्दियात के हवाले से। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर है आप एक डिफेंस में रहने वाला ये नहीं सोचता होगा कि पिछली जो बारिशें हुई थी, आपने डिफेंस का हाल देखा था, डिफेंस तो संभाला जा रहा नहीं होगा, ये उनकी मैं ज़बानी बता रहा हूँ माजरत के साथ, डिफेंस तो संभाला जा रहा नहीं होगा, गोट कैसे संभालेंगे, और जो बाकी एरिया है वो किस तरह संभालेंगे? डिफेंस का अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं? दोबारा बारिशें आने वाली हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी, और मेयर जो कराची होगा क्या करने जाएगा, डिफेंस के लिए क्या करेगा? मैं आपको, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपको ये बताता चलूँ, जो 2020 में जो बारिशें हुई थी जिसमें DHA तकरीबन डूबा था और बहुत सारे आवाम को नुकसानात हुए थे, उस वक्त जब वो नुकसानात हुए तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो हमारी नुमाइंदगी थी वो ना होने के बराबर थी। जब से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने यहाँ पे DHA रेजिडेंस से हम पे एतमाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत लेके, जिस तरीके से आज कराची भर में हमारी अक्सरियत है, इसी तरह क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत ली। अल्हम्दुलिल्लाह 8 हमारे मेम्बरान इस वक्त क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद हैं। तो 2020 के बाद आपने नोट किया 2022 के अंदर भी एक तबाहकुन सूरत हाल हुई, बहुत ज़्यादा बारिशें, यहाँ पे भी तकरीबन 300 मिलीमीटर के करीब तकरीबन बारिशें हुई। लेकिन मुझ समेत, मैं आपको फ़ख्र से बता सकता हूँ, मुझ समेत हमारे तमाम मेंबरान, और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो क्रेडिट क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो हमारे स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर रेहान साहब है, हमारे CO क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड सलीम भुट्टो साहब है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे नजीब वली साहब है, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मिल के एक बेहतरीन अंदाज में काम किया, और 2022 की बारिशों में जो नुकसान था उसको कम से कम नहीं होने दिया। जो एक हम समझ रहे थे खुदा न खासा बड़ी तबाही आएगी, वो इस तरीके से सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। अब भी 2023 के मानसून के लिए क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने न सिर्फ बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बल्कि सक्सेसफुल गाड़ियों के अलावा हमने काफ़ी सारे पंप्स भी खरीद रखे, तो इंशाल्लाह सूरत हाल काबू में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से मैं कुछ सवाल करूँगा, हो सकता है शायद वो आपको नागवार गुजरे, मगर करना तो है आवाम के जहन में। कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से ये कहा जाता है कि कई जगह से पैसे भी लिए जाते हैं, जैसे फतारे वालों से और अपने ठेले वगैरह वालों से, और उसी के साथ ही मैं सवाल जोड़ूंगा, ये जो साइलिस किस पट्टी है इस पर हम लोग, आप मुझे नहीं मालूम कि वो ठेके पे दिया हुआ है, जो पार्किंग के हवाले से जो अंदर जाके वो पैसे दिए, उसके हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी कि एक ही तो मुकाम है जो फ्री और सस्ता मुकाम है, उसमें भी हमें अगर पैसे देना पड़े तो आम शहरी, जो गरीब शहरी है, जो बेचारा वो जो गोट से आ रहा है, उसको कुछ थोड़ा रिलीफ मिले उसके लिए, और जो ठेले वाले बेचारे जो हैं उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके मुतालिक कुछ बताएं, कुछ बातचीत हुई है, उसका क्या राहत होगी? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो साहिल समंदर पे जो बिजनेसेस हो रहा है, में से स्मॉल बिजनेस बेसिकली हम क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड स्मॉल बिजनेस कहते हैं, इसके हवाले से बोर्ड में बड़ी तफसीली डिस्कशंस हुई हैं,
और बोर्ड में काफ़ी सारी तजावीज़ हमारे पास आ चुकी हैं काफ़ी सारे लोगों की जानिब से, तो इस पर बोर्ड इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं और मेरा अल्लाह ने चाहा तो 1 से 2 महीने के जो नेक्स्ट बोर्ड होगा इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आपको साहिल समंदर पे नज़र आएंगी। कुछ डेवलपमेंट भी आपने देखी होगी, जैसे वॉकिंग ट्रैक हमारे बने, अलहमदुलिल्लाह क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बहुत बेहतरीन किस्म के वॉकिंग ट्रैक बनाए। पार्क की आपने देखा होगा, एक पार्क बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमने अपडेट किए वहाँ पे। लाइट्स का आपने देखा होगा, लाइट्स बहुत अच्छी जनरेट हुई। सफाई का निज़ाम पिछले 2-3 साल में आपको बहुत बेहतर नज़र आया। और मैं फिर एक मरतबा स्टेशन कमांडर साहब को और CO सलीम भुट्टो साहब को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने और वाइस प्रेसिडेंट नजीब अली साहब ने, हमारे तमाम मेम्बरान ने, जिसमें जमात इस्लामी के भी और PTI की भी कुछ मेंबर बहुत एक्टिव हैं, उन सबको उसका क्रेडिट दूंगा कि उन सब ने मिलकर एक टीम वर्क बना के एक पेज पे आके साहिल समंदर को न सिर्फ बहुत बेहतर किया बल्कि उस साहिल समंदर को महफूज किया और मज़ीद महफूज करने पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जारी है। ज़ेब साहब, आप माशाल्लाह यहाँ से आप पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, क्या ये आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ पर डिफेंस और क्लिफ्टन के जो आवाम है जो आपको इस वक्त सुनेंगी, और कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोग चलना चाह रहे हैं आपके साथ? लास्ट और फाइनली सवाल। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे DHA रेजिडेंट्स हैं, ये हमारे DHA बहुत बाशऊर हमारे रेजिडेंट्स हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि DHA रेजिडेंट्स ने पहली मरतबा एक चेंज महसूस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स जीत के आए, उन्होंने यहाँ पे ख़ुद ग्राउंड पे जाके काम करने शुरू किया। और एक जो हमारा पीपल्स पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो लोगों को पता चलना शुरू हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली आवाम में से, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम से और आवाम हमसे। तो हमने उस ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू किया और ग्रास रूट पे ख़ुद जाके लोगों से मुलाकातें करना, लोगों के मसाइल को सुनना, लोगों के मसाइल को हल करना। और हमारी कोशिश होती पिछले 1.5 साल दौर में जो हमारे इक़्तिदार के दौरान जो काम यहाँ पे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में हो, मैं ये समझता हूँ ये 75 साल तारीख़ का रिकॉर्ड है। करोड़ों रुपए के अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे काम किए। और वो जो काम यहाँ पे MNMP है, जो पिछले दौर के सदर पाकिस्तान जो रहे, जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब रहे, चाहे आरिफ अलवी साहब रहे, जो वो नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे तकरीबन 100% मसाइल का हल किया, मगर चीज़ें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होने शुरू। कुछ चीज़ों में अभी भी वर्किंग बाकी है, उस पर वर्किंग जारी। और मैं समझता हूँ पानी समेत दीगर मामलात पर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची बनने के बाद मज़ीद भी DHA की आवाम के लिए खुशखबरी साबित होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड भी हैं, पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और अनवर ज़ेब साहब ने जिस तरह जवाब दिए, यकीनन इसका जो आंसर है वो आप खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि सहाफ़त तो एक कायना होती है। सरफराज अली को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।